स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो है 12 साल की भारतीय बच्ची ने करी 12वीं पास, अकेली पड़ जाएगी पाकिस्तान पर भारी। भाईजान 12 साल की उम्र में 12 जमात पास, भाईजान ये क्या मतलब हुआ? तो चलो देखते हैं वीडियो को, उसके बाद करते हैं बात। लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हिंदुस्तान में आमतौर पर 12वीं पास करते करते बच्चा 17-18 साल का हो जाता है, और अगर हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में पढ़ा हो तो आमतौर पर 2-3 भाषाओं के या उन भाषाओं के एक्सेंट में बात कर पाता है, और अगर बाहर के अंग्रेजी के एक्सेंट्स की बात करें तो 1-2 एक्सेंट्स बोल लेता है। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी बच्ची है जो सिर्फ 12 साल की है और 12वीं पार कर चुकी है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। क्या बात है। मिलवाते हैं उस बच्ची से। 12वीं में है, 12 साल की है और 12वीं पास करके कॉलेज में है, और दूसरा अलग अलग भाषाओं के इतने एक्सेंट्स में बात कर लेती है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मिलिए जानवी से। जानवी हमारे साथ यहां स्टूडियो में है। देखिए जरा कितनी छोटी सी बच्ची है, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। देखने में तो लगती है कि मुश्किल से 6ठी-7वीं में होगी, क्योंकि एज भी उसकी वही है, 12-13 साल। लेकिन यकीन करिए 12वीं पास कर चुकी है। और क्या वाकई ये जो दावे हैं इस बच्ची के या इसके वीडियोस के, क्या वो सही हैं? और अगर वाकई में ये बच्ची 12 साल की उम्र में ये सब कर पाती है तो कैसे कर पाती है, कितनी मेहनत इसने की है, और बाकी बच्चे क्या कर पाएंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो स्टूडियो में खास मेहमान हैं, कनिका सग्गर, विकास गुप्ता। ये भाषाओं के एक्सेंट्स के एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले आप। थैंक यू। क्या थैंक यू? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। आपने बोला आप सभी का स्वागत है, तो फिर लेकिन पहले आप, तो पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। चलो, आपने स्वागत का थैंक यू कहा। यस। 12 साल की उम्र में 12वीं कौन पास करता है? ये कैसे होता है? कैसे हो गया ये 17-18 साल के बच्चे हो जाते हैं। सब सोच रहे होंगे, जेलस फील कर रहे होंगे इस टाइम आपको देख के। जेलस क्यों करते हैं? वो भी मेरी तरह 1 ईयर में 2 क्लासेस कर लेते और अभी कर लेते। 1 साल में 2 क्लास? ये कैसे हो सकता है? जिस टाइम मेरे हाफ ईयरली होते थे, मैं उस टाइम फुल ईयर के एग्जाम्स देती थी। सो वो सिंपल था कि हाफ ईयरली के टाइम पे फुल ईयर के एग्जाम, और जब फुल ईयर होते थे उस क्लास के, मैं उस टाइम नेक्स्ट क्लास के हाफ ईयरली दे रही होती थी। अच्छे स्टूडियस बच्चे दिन रात पढ़ते हैं और उसके बावजूद वो 90%, 95%, 98% में लगे रहते हैं। आपने 1 साल में 2 क्लास पास कर ली। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना कुछ खास? यस, 12th CBSE से परमिशन लेनी पड़ी थी कि क्या इतनी एज की गर्ल 12th कर पाएगी, तो फिर हमने CBSE से परमिशन ली थी और उन्होंने दे दी। और आपने जो परमिशन ली थी उसे सच करके दिखा दिया। यस। सब हैरान हो रहे होंगे। जबरदस्त। पता नहीं। सब हैरान होते हैं। हाँ, वैसे बच्चे कहते हैं ये कैसे कर लिया, तुम क्या खाकर पैदा हुई थी, ये वो। तो फिर मैं कहती हूँ मैंने 1 ईयर में 2 क्लासेस करी है, ऐसे कर लिया। अब फर्स्ट ईयर में आ गए हो? यस। कौन से कॉलेज में जाते हो? सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सत्यवती कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे हो? आई एम स्टडिंग ग्रेजुएशन मीन BA प्रोग्राम। 12 साल की हो? 13 अब तो मैं 13 की हो गई। चलो 13 सही। 13 साल की बच्ची कॉलेज जाती है, और जब वहाँ बड़े बड़े बच्चों के साथ पढ़ती है तो सब कहते नहीं है देखो ये कहाँ से आ गए स्कूल की बच्ची हमारे। हाँ, पहले तो 1-2 बच्चे ने बोला कि किसी का बच्चा गुम हो गया है यहाँ पर। जब उनको पता लगा ये 13 साल की है। अच्छा, आपकी कॉलेज और स्कूल की बातें हम और बाद में करेंगे, लेकिन एक और खास टैलेंट इस बच्ची में है। पहले मैं उसके बारे में 1-2 झलक दिखाते हैं आपकी। ठीक है। आप कौन कौन से एक्सेंट्स बोल पाती हैं? ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक। These 8 accents. 2-3 चीजें तो समझ में आई, बाकी तो हमें भी समझ में नहीं आई। ये एक्सेंट्स बोल के दिखाइए जरा। Okay, British accent first. Ah. So in British accent, it's actually a very simple accent. Most of the people, I mean Indian, follow this accent, but I don't know why I don't like this accent a lot. I love American accent. एक सेकंड, धीरे धीरे एक एक करके चलते हैं। Okay. ये ब्रिटिश एक्सेंट था? Yes. Of American accent. हाँ चलो, अब अमेरिकन। American accent is my favorite accent. I don't know why, because we have to twirl our tongue, we have to just drop some of the words, and I have to cut out the words, cut out the last position of a word. Sometimes we have to drop the word just change it to a different position. So I love this American accent a lot. ऐसा लग रहा है ये फेवरेट है आपका अमेरिकन एक्सेंट? Yes. मैंने बोला अभी। अच्छा, मैंने इसीलिए समझ में आया, मैंने इसीलिए पूछा, ये फेवरेट है? Yes. ऐसा क्यों?
मेरे को नहीं पता, बट इसमें जैसे हम लोग अपनी टंग को रोल करते हैं, जो डिफरेंट रूल्स होते हैं, इसमें वर्ड्स को कट करते हैं, जहाँ पे ये वर्ड्स को कट करने वाली बात आ जाती है, न्यू रूल्स की बात आ जाती है, मेरे को चीज बहुत इम्प्रेस करती है, सो आई लव इट। आरपी। अच्छा, ये आपने ये जो लाइनें बोली हैं अभी, ये याद की हैं या अपने आप ऐसी बोली? अपने आप जो भी याद आता है दिमाग में वो बोलते जाओ। ओके, अच्छा नेक्स्ट। RP. Let's take a look at the British accent. I'm going to call this RP, which is received pronunciation. This accent should be used by the actors in Britain and, of course, the anchors who are working in BBC, so they should have this received pronunciation accent. ये क्या था? RP. It's received pronunciation. ये भी न्यू एक्सेंट आया है ब्रिटेन में, और ये एक्सेंट स्पेशली एक्टर्स और जो एंकर्स होते हैं जिन्हें टीवी पर परफॉर्म करना होता है, उन लोगों के पास ये एक्सेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे रिसीव हुआ, ये भी बता दो। ये मेरे को नेट से रिसीव हुआ। सारे एक्सेंट नेट से रिसीव हुए, इंटरनेट से? अच्छा, अगला एक्सेंट आप बताओ। Polish accent is an accent which is used in Britain itself, but we can't call it British, we can't call it received pronunciation, or we can't call it any of the type like Canadian and all, but it's actually a Polish accent who the Polish people, all the royal families like Queen and Kings use this accent mostly there, because whatever they do with, they just mix the British and American accent and perform it as a Polish accent. अच्छा, तो ये मिक्स एक्सेंट है? Yeah, mix accent है British और American का। ये कहाँ से सीखा? ये भी नेट से सीखा। अच्छा, ये एक्चुअली अलग से वीडियो आई हुई थी, मम्मा पापा पीछे से कह रहे थे सो जा, तो अलग से एक वीडियो थी नीचे दैट आरपी एंड पोस्ट एक्सेंट डिफरेंट, तो निकाल के देखा, वो टैग था, आगे पोस्ट आती गई, वो सारी पोस्ट की वीडियोस निकाल दी। इस समय जितने भी बच्चे या जितने बच्चों के माँ बाप आपको टीवी पे देख रहे हैं, वो सब आपसे जलन महसूस कर रहे होंगे। क्यों? उनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं ऐसे, इसलिए। मेरे मम्मा पापा भी मेरे को ये कहते तेरे को कुछ नहीं आता, वो फिर भी ऐसे करते हैं, फिर क्यों जल रहे हैं? मत जलो, तो सिखाओ उनको भी बताओ ये कैसे कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। मैं हमें अगर हम हर एक चीज को ऐसे डिफिकल्ट लेके चलेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट बिलीव मी यू कैन डू इट, आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी उस काम को करते करते। लेकिन अगर हम लोग शुरू से उस काम को अच्छे से करना स्टार्ट कर दें, मीन वी थिंक लाइक कि ये तो अभी करना है, हम एक गोल सेट कर लें। मेरी स्टडी टेबल पे ये होता है कि आगे मेरा शेड्यूल होता है, माई टाइम टेबल, कि आज तो ये करके ही सोना है, आज तो ये सुनाकर ही सोना है। अगर ऐसे गोल्स हम ऐसे कुछ अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, एक ऐसा प्लान फिक्स कर लेते हैं जिसकी वजह से हम वो सारे काम कर पाएंगे, हम किसी चीज को कर लेते हैं यस वी हैव टू डू इट, तो हम उसको सिंपली कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग दादी अम्मा एक सेकंड बाप रे, कनिका क्या है आपका देखकर अभी तक जितना इसने वही अपना... जो आपने बोला दादी अम्मा, बिल्कुल वो व्हेन इट कम्स टू, जब हम एक्सेंट की बात करें और लैंग्वेज हैरानी हो रही है, बात करें, हैरानी मतलब आई एम फॉलोइंग शॉर्ट फॉर वर्ड्स, आई मीन मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। ये वाकई एक चमत्कार है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और 13 साल का चमत्कार, 13 साल का चमत्कार। और गुड़िया छोटी सी है, देखो काम बड़े हैं। विकास, इतने कम सालों में इतना कुछ सीख लिया, ये एक बहुत अद्भुत बात है। आपने कब से स्टार्ट किया सीखना? When I was 9. So what inspired you to learn all What this? inspired me? हाँ मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये कहाँ से आया? ये स्टार्ट एक्चुअली ऐसे हुआ था when I was 6 or 7, तो मैं अपने स्कूल की एनुअल डे की जो प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में, उनकी स्टेज एंकरिंग करती थी। So I was like, सोचा कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे कि एंकरिंग ही करते रहेंगे, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तक अच्छा रहेगा कि एक छोटी बच्ची एंकरिंग कर रही है इंग्लिश में, इंडिया में एक अलग बात रहेगी। जब तक मैं 9 या फिर 10 इयर्स की नहीं हो जाती तब तक कुछ स्पेशल नहीं रहेगा, फिर जब मैं 9 और 10 इयर्स की हो जाऊंगी, फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मम्मा पापा को ध्यान में आया कि हम एक्सेंट क्यों नहीं करते जो कि इंडिया में लोग नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए वो एक्सेंट आया, बिकॉज मेरे को इंग्लिश बोलने में बहुत इंटरेस्ट आता है, हिंदी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बट इंग्लिश बोलने का जो एक मजा है और वो भी अमेरिकन एक्सेंट में, वो बहुत डिफरेंट है। कितने एक्सेंट आप बोल लेते हो? 8। यस। तो ये ब्रिटिश, अमेरिकन, मिक्स, रिसीव्ड, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन भी कोई एक्सेंट आता है? नहीं। अच्छा, तो ये सारे एक्सेंट सीखने के लिए उन देशों में गए हो आप, उन कंट्रीज में? नहीं गए। नहीं, हरियाणा के टाउन से हूँ मैं, मैंने वहीं पर सीखा। कौन से टाउन से? स्माइल खा। अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? GAV पब्लिक स्कूल। अब तो खैर स्कूल रहा नहीं ना, अब स्कूल रहा नहीं, बट नहीं, बहुत अच्छा स्कूल है वो। अच्छा स्कूल है, जाहिर है। Yes. अपना स्कूल सबको पसंद होता है। कुछ बोल के सुनाइए, और हमें सारे एक्सेंट बता दिया आपने, कोई बाकी नहीं? अभी तो बहुत सारे बाकी है, स्टार्टिंग है। बताइए।
Okay, now we have done British, American, RP, Post, Australian. हाँ. So Australian accent is a type of pace accent, a little bit type of fast accent. Man, so they do is they use many of the slangs in this accent, like we ever pronounce the word like "What are you doing?" So they just say simply, "Hey, what are you doing?" Like their speed, their pace, or their pitch correction, and of course their rhythm and audio-tunes that fully different from all those different type of accent. Australian we have done. Okay, now we are on Scottish accent. It's a very funny accent. And believe Scottish me, वाला बहुत funny है. Yeah, इसमें R को बहुत अलग चीज से pronounce करते हैं. वो मेरे को इसमें बहुत funny लगता है. Scottish accent is a type of accent in which we pronounce the different words like R. We just twirl our tongue and we say like R. So this accent, many people just found it very funny, but I find it very interesting to learn. Or yeah, especially this took me just 1 to 2 weeks to learn because the main accent was according to the R and I learned it in just few days, so that was the most simplest I ever got it. अच्छा ये सारा अंग्रेजी में जो बोला ना आपने एक्सेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हो सकता है हमारे बहुत सारे हिंदी के दर्शक अंग्रेजी ना जानते हो ना समझ पाते हो. तो अब हिंदी में बताइए हमें कि आपने ये सारे एक्सेंट्स कैसे सीखे, इनमें फर्क क्या है? Okay, ठीक है. So I like to start with a British American accent. हाँ ठीक है, हम ब्रिटिश अमेरिकन के बारे में बात करते हैं. हिंदुस्तान में तो कनिका विकास आमतौर पे लोग ब्रिटिश अमेरिकन ही बोलते हैं. आमतौर पे लोग ब्रिटिश और अमेरिकन. अंग्रेजी बोलने का मतलब ही वही होता है. एक्सेंट हमारे यहाँ या तो इंडियन हार्ड एक्सेंट होता है या फिर सीखना चाहते हैं लोग तो हॉलीवुड की मूवीज देख के अमेरिकन सीखते हैं या फिर न्यूज चैनल्स देख के ब्रिटिश सीखते हैं. राइट, बिल्कुल. हाँ, तो फिर ब्रिटिश और अमेरिकन की बात मैं यहाँ पर करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, माई पर्सनल ओपिनियन, अमेरिकन द बेस्ट एक्सेंट एवर. मेरी अभी थोड़ी देर पहले अंकल से बात हो रही थी तो वो कहते हैं अमेरिकन क्यों पसंद है आपको, ब्रिटिश क्यों नहीं पसंद है. एवरीवनस चॉइस. सो माय पर्सनल ओपिनियन इट्स अमेरिकन एक्सेंट. ब्रिटिश एक्सेंट में हम लोग चीजों को बिल्कुल फ्लैट तरीके से बोलते हैं. लाइक हम लोग अगर आर बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं, सो वी टेक इट वेरी सिंपल. इट्स लाइक थी और आर. बट अमेरिकन एक्सेंट में अगर हम इन्हीं सेम वर्ड्स को ऐसे बोलेंगे कि और हमें अपनी टांग को रोल करना पड़ेगा पीछे की तरफ, तब हम लोग उसमें आर बोलेंगे. और हे हाउ आर यू. और अगर हम उस चीज को सेम को ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे सो वी विल स्पीक लाइक हे हाउ आर यू. सो लाइक सिंपली. और जब भी किसी वोवल के बाद आर आ जाता है ब्रिटिश में हम लोग उस चीज को हटा देते हैं. दे ट्राइंग टू ड्रॉप दैट आर आफ्टर एनी वोवल इन ब्रिटिश एक्सेंट. ये रूल है. एंड यस, जब भी हम लोग जैसे द वर्ड लाइक सैटरडे, सो उसमें आर और वाई के बीच में जहां पर टी आ जाता है हम उसको डी में कन्वर्ट कर देते हैं इन अमेरिकन एक्सेंट. इट्स लाइक पार्टी बिकम्स पार्टी लाइक. ये सारे टिप्स हैं, सारे रूल्स हैं, ये आप सिखाती हुई हैं? हाँ, मेरा चैनल है जानवीज इंग्लिश के नाम से यूट्यूब पे. यस, यूट्यूब पे. और वहां पर मैं ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट के बीच के डिफरेंसेस सिखाती हूँ. ओके. हिंदुस्तान में तो आमतौर पे इंग्लिश का मतलब कनिका यही होता है ना, लोग इंग्लिश मूवीज देख के सीख लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. राइट, बिल्कुल. जानवी ने भी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, आई एम श्योर. काफी देखी हैं जानवी. या सिर्फ म्यूजिक एंड लिरिक्स इज माय देखी. फेवरेट. I came to know that you love singing. या आई लव सिंगिंग. Yeah. सिंगिंग तो एक्सेंट में नहीं होती ना. जो भी सिंगर का एक्सेंट होगा उसी में होगी ना. हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश. ओके, लेट्स हियर, लेट्स सी. चलो. ओके, शुड आई स्टार्ट और सेट? Yes. हाँ, बैठे रहो आराम, Okay. आराम से. नहीं, मैं खड़े होकर भी आराम से हो जाऊंगी. नहीं बैठो ना, क्या हो गया? ठीक है. सो आई लाइक टू सिंग माई फेवरेट सिंगर सॉन्ग. हाँ. ये एक्चुअली एक बारी रिबेका ब्लैक है. इनका नाम किसी ने सुना नहीं है, बट आई लव दिस गर्ल. वो थोड़ी अंडररेटेड है बट स्टिल शी इज फैबुलस. पहले बता देती हूँ, इट्स अ गर्ल रिलेटेड टू इट्स अ सॉन्ग रिलेटेड टू द गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स को आज तक इंडिपेंडेंसी नहीं मिली है एंड ऑल दैट. सो इट्स अ नाइस सॉन्ग. मेरा उस चीज से रिलेशन नहीं है किस चीज से है, बट इसके जो ट्यून्स हैं, इसके जो पिचेस हैं वो बहुत डिफरेंट है और मेरे मम्मा पापा को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है. ओके. सो she just wants to be beautiful she goes, unnoticed she knows, no limit she craves, attention she praises, an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see
So light the shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made, but there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the word could change his heart. Newscaster beautiful, be a stars we're beautiful. Wow. जबरदस्त भाई, कमाल है। And you don't have to change a thing. बस बहुत बढ़िया भाई, सुपर। क्या बात है? मेरे को बीच में सॉन्ग में रोक दिया जाता है। हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि अगर आप, हमें पता है आपको गाना बहुत पसंद है, आप वो पूरा गाने के बाद और गाने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए हमने आपको बीच में ही रोक दिया। ये कभी कंफ्यूजन नहीं हुई जब आप एक्सेंट सीख रहे थे? इतने सारे सेम वर्ड होता है पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। नहीं। तो सिट कैन बिकम शिट इफ नॉट प्रोनाउंस्ड प्रॉपर्ली, और टुडे कैन बिकम टू डाई। तो आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ जब आप? ओके, I don't know because जब भी मैं किसी एक्सेंट को क्योंकि सेम वर्ड है पर जैसे रूल्स की वजह से आर की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है या इतने सारे रूल्स आ जाते हैं। ये मैंने एक्चुअली एक ये मेरा ही क्राइटेरिया है कि आज तक किसी का क्राइटेरिया रहा नहीं है, या फिर रहा भी होगा तो फिर मेरे दिमाग में मैं ये ऐसे सोच कर चलती हूँ कि मेरा ही है। बट व्हाट आई डू इट, मैं उस चीज को एक फनी वे में लेती हूँ कि हम लोग कैसे बोलते हैं, अगर यहाँ पर आके वो बोलने लग जाए तो वो कैसे बोलेगा। सो मैं उसको बोलती हूँ कि अगर ब्रिटिश एक्सेंट है तो अगर इस वर्ड को ऐसे बोलेंगे तो अमेरिकन में अच्छा यहाँ पे इस वर्ड को ये लोग खा गए, क्यों खा गए? ब्रिटेन के अंदर अलग अलग जो एक्सेंट्स है वो पता है आपको? अभी तो बताए थे आपने तो मेन 3-4 बताए। जैसे आप नॉर्थ में जाओ, ब्रिटेन में, साउथ में जाओ, उनका एक्सेंट अलग अलग हो जाता है, वो सीखा है अभी? नहीं, वैसा नहीं सीखा, बट डिफरेंट एक्सेंट जरूर सीखा कि रॉयल कैसे बोलते हैं और एंकर्स कैसे बोलते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कैसे बोलते हैं। हाँ, पर आप जाके थोड़ा और स्टडी करना, क्योंकि अलग अलग, जैसे इंडिया में नहीं होता है, आपके हरियाणा में हिंदी का एक्सेंट अलग होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा अलग। बिहार जाएंगे अलग होगा, अलग तरह से एक्सेंट में हिंदी बोली जाती है, यूपी में अलग है, यस, गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। उसी तरह इंग्लिश ब्रिटेन में, यूएस में, अलग अलग स्टेट्स में आप जाएंगे, वहां भी एक्सेंट बदलता है। वहाँ भी एक्सेंट बदलता है। रानी, हिंदी में कुछ बोलना चाहोगे? हरियाणवी एक्सेंट अलग होता है जब हम हिंदी बोलते हैं। और हाँ, देखिए बच्ची का हरियाणवी एक्सेंट करना है। बढ़िया है, केले का मानने का। हाँ, हमारी छोरिया छोरों से कम है के? नू को ना बोलते तो नू लागा है अंग्रेजी में भी हरियाणवी बाढ़ रहा है कहती है। तो घर में कैसे बात करते हो? हिंदी में। हरियाणवी एक्सेंट में? नहीं, हिंदी। हिंदी। ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे पता चला कि इसकी जीके भी बहुत अच्छी है। आप इससे पूछो टॉप 10 लेक ऑफ द वर्ल्ड। बताओ। कैस्पियन सी, सुपीरियर, विक्टोरिया, हुरॉन, मिचिगा, तंगेका, बेकॉल, ग्रेट बियर, एरलसी, मालावी, ग्रेट स्लेव, एरी, विनिपेग, ओंटारियो, बालखाश। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। तो भाई सबसे पहले क्या बात है यार, 12 साल की एज में 12th पास भाई। एक साल में 2 क्लासेस के एग्जाम भाई। क्या बात है भाई, जबरदस्त। इधर हमारे जैसे हैं, एक साल में एक क्लास के एग्जाम पूरे पास नहीं होते। वहां पे एक साल में 2 क्लास के एग्जाम पास कर देने भाई। 12th पास कर दी ओनली 12 साल की एज में। और उसके बाद जो इंग्लिश के एक्शन को लेकर जो नॉलेज है भाई नेक्स्ट लेवल का भाई। इतना यार क्या माइंड है भाई इस बच्ची का, आप सोच सकते हो। हर देश की इंग्लिश का एक्शन जो है वो पता है भाई, और बिल्कुल अच्छे से पता है, पूरी डिटेल से पता है कि क्या एक्शन है वहां पर, इस वर्ड को किस तरह से बोला जाता है, इस वर्ड को दूसरे देश में किस तरह से, पूरी डिटेल से गहराई से उन एक्शन के बारे में पता है भाई। नेक्स्ट लेवल। पाकिस्तानी भी लाइक भाईजान ऐसे बच्चे कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे बच्चे भारत में पाए जाते हैं। स्टार्टिंग से उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको जहलियत जिहाद नहीं सिखाया जाता है, इसलिए
जैसे जैसे 10-12 साल 15 साल के होते जाते हैं वो सुपर इंटेलिजेंट, कुछ तो भाई 2-2 साल के भारत के बच्चे जो है सुपर इंटेलिजेंट निकल रहे हैं। बाकी आप दोस्तों का क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।